इस क्वेश्चन में कह रहा है द प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, जो प्रॉफिट अर्न किया गया सेल करने पे आर्टिकल फॉर ₹625। हमने आर्टिकल सेल किया 625 का और उस पर प्रॉफिट अर्न किया। इज द सेम एज, वो सेम था, क्या सेम था? प्रॉफिट सेम था लॉस के जितना ही प्रॉफिट था। मान लीजिए प्रॉफिट अगर ₹20 का हो रहा है तो हमने जब उस आर्टिकल को, इस वाले आर्टिकल को फर्दर सेल किया तो लॉस हमारा सेम था, ₹20 ही था। ऑन सेलिंग इट, सेम आर्टिकल को अब हमने सेल किया ₹435 पे, तो लॉस हमारा सेम था जितना हमें प्रॉफिट हुआ था। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, अब एसपी दे रखा है हमें, जब हमने पहले बाय किया था उसका एसपी दे रखा था ₹625। अब प्रॉफिट ये बता नहीं रखा कितना है, लेकिन ये बोल रहा है जितना प्रॉफिट था उतना ही लॉस था दोबारा बेचने पे। तो लेट कर लेते हैं, लेट द प्रॉफिट बी एक्स, एक्स प्रॉफिट था। तो अब हमें आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? अब हमें इस आर्टिकल को जब हमने पहले सेल किया तो उसकी सेलिंग प्राइस पता है और प्रॉफिट पता है, तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस प्रॉफिट होता है, राइट? तो सीपी कितना आ गया? एसपी था हमारा 625 और प्रॉफिट था हमारा एक्स, ये आ गया। अब आगे क्या कह रहा है? इज द सेम एज लॉस ऑन सेलिंग एट ₹435। लॉस सेम था जितना कि उसका प्रॉफिट था अगर हम उसको 435 पे सेल करते हैं। तो मतलब कॉस्ट प्राइस तो यही आर्टिकल की रही। अब हमने कॉस्ट प्राइस निकाल दी इस आर्टिकल की कि कॉस्ट प्राइस कितनी थी, और हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है बाद में सेल करने का, दैट इज ₹435। अब लॉस सेम था जितना कि हमारा पहले प्रॉफिट हुआ था, तो जब प्रॉफिट एक्स था तो लॉस भी एक्स ही होगा, राइट? अब हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गई, सेलिंग प्राइस पता चल गई और लॉस पता है। तो हमारा लॉस का फॉर्मूला क्या होता था? लॉस इक्वल्स टू, कब होता था? जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती थी सेलिंग प्राइस से। अब जो जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देंगे। एक्स थी लॉस, सीपी हमारा आया था 625 माइनस एक्स, तो 625 माइनस एक्स, और एसपी कितना था हमारा? 435। अब तो 435। अब एक्स की वैल्यूज एक साइड, तो ये एक्स एज इट इज और ये एक्स इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस एक्स इक्वल्स टू 625 में से हम माइनस कर देंगे 435। तो ये कितना आ गया? 2x इक्वल्स टू 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9 एंड 5 में से 4 गया 1। तो x कितना आ गया? 190 अपनी जगह रहा और 2 डिवाइड में आ गया। तो ये कितना आ गया? 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10। तो हमें x पता चल गया 95 आ गया। मतलब प्रॉफिट भी हमारा ₹95 का था और लॉस भी हमारा ₹95 का था, राइट? तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्रॉफिट इक्वल्स टू लॉस इक्वल्स टू ₹95। अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारी? देखिए, कॉस्ट प्राइस हमारी 625 माइनस एक्स थी, तो 625 में से हम x माइनस कर देंगे। तो 625 में से अगर मैं 95 माइनस कर देती हूँ तो हमें कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 9 गया 3, 5 एज इट इज। तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 530। दैट्स वाई आवर बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है, अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹150 एंड मेक्स ओवरहेड एक्सपेंसेस विच आर 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। मैंने एक आर्टिकल बाय किया ₹150 का और उस पर ओवरहेड एक्सपेंसेस लगाए 10% कॉस्ट प्राइस के। एट वॉट प्राइस मस्ट ही सेल इट टू गेन 20%? कितने प्राइस पे उसको बेचना पड़ेगा उस आर्टिकल को कि उसको गेन हो जाए 20% का? तो गेन परसेंट दे रखा है हमें, तो गेन परसेंट दे रखा है हमें, दैट इज 20%, राइट? अब हमारे कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी? देखिए, ₹150 में उसने खरीदा आर्टिकल और 10% इसका, किसका 10%? इस
का जितने में उसने खरीदा था उसने ओवरहेड एक्सपेंसेस दिए। तो अब हमारी कॉस्ट प्राइस जो बैठती है, जब हम कोई आर्टिकल खरीद के लाते हैं तो जो उसकी ट्रांसपोर्ट पे या रिपेयर में हम खर्च करते हैं उसको मिला के हमारा कॉस्ट प्राइस बैठती है। मान लीजिए एक एसी खरीदा 20,000 रुपीज़ का और उसको लाने में मेरे 500 रुपये लग गए और उसको ठीक कराने में मेरे 1,000 रुपीज़ लगे, तो हमारी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो कितनी होगी? 21,500 होगी, ना कि ये वाली 20,000 होगी। इसी तरीके से जो कॉस्ट प्राइस अब आर्टिकल की होगी वो कितनी होगी? जितने में उसने खरीदा प्लस उस पर 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस बोल रहा है, 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो 10% ऑफ उस कॉस्ट प्राइस का हमें क्या लगाना होगा? ओवरहेड एक्सपेंसेस लगाने होंगे। तो उन दोनों को मिला के हमारी क्या बनेगी? कॉस्ट प्राइस बनेगी। तो ये कितना आ गया? दैट इज 150 एज इट इज प्लस 10% ऑफ का मतलब इनटू 150। तो ये आ गया हमारा, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 150 प्लस 15 दैट इज 165 रुपीज़ हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। अब वो कह रहा है हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? देखिए हमारा फॉर्मूला होता था जब गेन परसेंटेज दी हुई होती थी 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। तो 100 गेन परसेंट कितना है? 20 अपॉन 100 इंटू CP कितना है हमारा? अब CP हमारा है 165 रुपीज़ का, तो 165 लिख देंगे। तो ये कितना आ गया? 100 प्लस 20 इज 120 अपॉन 100 इंटू 165। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 2 5s are 10, 2 6s are 12, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 5 3s are 15। तो ये कितना आ गया हमारा? रुपीज़ 6 3s are 18, 6 3s are 18 एंड 19। तो हमारी सेलिंग प्राइस 198 रुपीज़ आ गई। तो दैट्स वाई आवर C पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 5%, अगर आर्टिकल को 5% गेन पे सोल्ड किया गया इंस्टेड ऑफ बीइंग सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5%, 5% लॉस पे सोल्ड ना करके उसको 5% गेन पे सोल्ड किया गया, अ मैन गेट्स 5 रुपीज़ मोर। तो जब उसने 5% गेन पे सोल्ड किया आर्टिकल को तो उसको 5 रुपये ज़्यादा मिले जितना कि वो 5% लॉस पे सोल्ड करता था उससे। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है आर्टिकल की, क्या होगी? तो हम इस केस में लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी, ऑफ एन आर्टिकल बी, कॉस्ट प्राइस निकालनी थी तो कॉस्ट प्राइस ही लेट कर लेते हैं, एक्स लिख लेते हैं। तो कितना आ गया? देखिए अब हमें गेन कितना दे रखा है? दैट इज़ 5% गेन दे रखा है। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता था गेन परसेंटेज जब दिया हुआ होता था 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 100 प्लस गेन परसेंट है 5% अपॉन 100 इंटू CP है x। तो ये आ गया 105 अपॉन 100x। और तो ये आ गया SP हमारा जब हम गेन पे बेचते हैं अपना आर्टिकल। अब हमारे को नेक्स्ट क्या दे रखा है? लॉस दे रखा है 5% की। अगर हम लॉस पे बेचेंगे तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। तो ये कितना आ गया? 100 माइनस 5 अपॉन 100 इंटू x। तो ये आ गया 95x अपॉन 100। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है अगर वो गेन पे बेचता है इंस्टेड ऑफ लॉस तो उसे 5 रुपये ज़्यादा मिलता है। तो देखिए गेन पे कितने रुपए में बेचा था उसने? 105x अपॉन 100 में बेचा था, माइनस लॉस में कितने में बेचा था? 95x अपॉन 100 में बेचा। अगर वो गेन में बेचता है तो उसको 5 रुपये ज़्यादा मिलता है। तो देखिए अगर वो गेन में बेचता है तो लॉस से उसे 5 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? तो 100 LCM लेंगे
और ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख देंगे, -95x इक्वल्स टू 5। तो ये कितना आ गया, 10x अपॉन 100 इक्वल्स टू 5। तो x कितना आ गया, देखिए 5 अपनी जगह रहा, 100 मल्टीप्लाई का हो गया और 10 डिवाइड का, तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो x कितना आ गया, 5 10s are 50। x हमने किसे माना था, कॉस्ट प्राइस को, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, ₹50। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, ए पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।